सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी दो इक्वेशंस दे रखी हैं और दोनों इक्वेशंस को हमें कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन की जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में a की प्लेस पे कौन है, 5, तो a1 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, b1 कितना हो गया -4 हो गया और c1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। सेम टाइप से a2 हो गया हमारा 7, b2 हो गया हमारा 6 और c2 हो गया हमारा -9, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की फॉर्म में, ठीक। तो a1 की प्लेस पे हो गया हमारा 5/7, ये हो गया हमारा -4/6 और ये हो गया हमारा 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जब तीनों में से कोई भी हमारा एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो इसमें हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इफ a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ये अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो वहां पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। क्या होता है वहां पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। सेम टाइप से अब हम करेंगे सेकंड वाले को, ठीक। तो यहां पे a1 की प्लेस पे कौन है 9 और b1 की प्लेस पे कौन है 3, c1 की प्लेस पे कौन है हमारे पास 12, ठीक। a2 की प्लेस पे है हमारे पास 18, b2 की प्लेस पे है हमारे पास 6 और c2 की प्लेस पे हमारे पास 24, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब a1/a2 की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम a1/a2, b1/b2 और ये हो गया हमारा c1/c2, यानी कि 9/18 और ये हो गया हमारा 3/6 और ये हो गया हमारा 12/24, ठीक। जब हम इसको सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 9 2 18, 3 2 6, ये भी 1/2, 12 2 24 और ये भी 1/2। जब तीनों हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो गए हमारे यहाँ पे बराबर हो गए। तो जब ये हमारे तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी, ठीक है। तो यहां पे जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो यहां पे क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये जो थर्ड वाला पोर्शन है ये आपके लिए, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। सेम टाइप से पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम टाइप से हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन में भी। पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करके बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का सिंपल सा होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब वहां पे कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट वाली हमारी कंडीशन बनती है सिर्फ पैरेलल लाइन वाले केस में, यानी अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट जाएंगी तब भी हमारा कैसा रहेगा, तब भी हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सेम वाले मेथड से, ठीक है। तो a1 की प्लेस पे हमारे पास है 3 और a2 की प्लेस पे है 2,
B1 की प्लेस पे 2 और C1 की प्लेस पे -3। ठीक, C1 सॉरी B2 आएगा यहाँ पे। ठीक, C1 की प्लेस पे 5 और C2 की प्लेस पे 7। ठीक है, लिखते हैं अब इसको A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, यानी कि 3/2, ये हो गया 2/-3 और ये हो गया 5/7। तो इसमें से कोई सा भी बराबर नहीं है, तो इसमें हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 आपस में बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है हमारा, इस वाली कंडीशन में होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो लाइन है वो एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उस वाले में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन हमें वहां पे मिलेगा। अब जब हमें वहां पे एक सॉल्यूशन मिलेगा तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था कि अगर हमें एक भी सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या हो जाता है हमारा, कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी वहां पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कैसा हो गया हमारा, कंसिस्टेंट पेयर हो गया। अब सेम टाइप से हम सेकंड वाले के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, चेक करो इसको, तो A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ठीक है, यानी कि 2/4 -3/-6 और 8/9। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 1/2, ये भी आ गया हमारा 1/2 और ये आ गया हमारा 8/9। ठीक, यहाँ पे पहला और दूसरा बराबर और तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब हमारा A1 A2 B1 B2 बराबर होता है और C1 C2 हमारा बराबर नहीं होता, तो उस वाले केस में क्या बनता है, उस वाले केस में बनती है हमारी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन, पैरेलल, यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है, अब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, तो वहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो वहां पे आएगा हमारा नो सॉल्यूशन, यानी हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और जब सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम इसका थर्ड वाला पार्ट, क्योंकि थर्ड वाला पार्ट फ्रैक्शन में अगर सिंपल होता तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता, अभी ये फ्रैक्शन में तो इसको मैं आपके लिए करा देता हूं। ठीक है, तो इसमें भी सेम करेंगे, तो A1 है हमारा 3/2 और A2 है हमारा 9। ठीक, B1 है हमारा 5/3 और B2 है हमारा -10। ठीक, C1 है हमारे पास 7 और C2 है हमारे पास 14। ठीक, लिखते हैं इसको A1/A2 की फॉर्म में, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी 3/2 और अपॉन में 9। सेम टाइप से 5/3 और अपॉन में -10 और ये वाला हो गया हमारा 7/14। ठीक, अब इस वाले केस में यहाँ पे 3 बन रहे हैं ना फ्रैक्शन, देखो 1 2 और 3, तो इस वाले केस में इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेरा 3/18, ये हो गया 5/-30 और ये हो गया हमारा 7/14। अब इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 6 18 यानी कि 1/6, ये -1/6 और ये 1/2। इसमें तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है हमारी, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पे कैसा बनेगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कैसा बनेगा हमारा, कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट तक हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है। सेम टाइप से अब हम करेंगे इसके फोर्थ वाले पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 5x - 3y11, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। ठीक, A2 की वैल्यू होगी हमारे पास -10,
B1 की वैल्यू हो गई हमारे पास -3 और B2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। C1 की वैल्यू होगी हमारे पास 11 और C2 की वैल्यू होगी -22। ठीक है, लिखते हैं इसको A1/A2, B1 बाई B2 और C1/C2 के फॉर्म में। ठीक है, तो 5/-10, ठीक, ये हो गया हमारा -3/6 और ये हो गया हमारा 11/-22। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/-2, सेम टाइप से 1/-2 और ये भी -1/2। इसमें तीनों बराबर आ गए। जब तीनों हमारे बराबर आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है? मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस है तो मैनी सॉल्यूशंस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा? मैनी सॉल्यूशंस वाले केस में हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सॉल्यूशन, हमें मिल गया सॉल्यूशन, तो क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। अब इसका जो 5th वाला पार्ट है वो आपको खुद से करना है और कोई डाउट आएगा तो मेरे को आप कांटेक्ट करेंगे।